नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में, जिसमें हम स्टैटिक जीके के हैंड रिटन नोट्स पढ़ते थे। दोस्तों, चैनल पर विश्वास बैच चल रहा है। विश्वास बैच में सीटेट पेडागोजी की क्लास चलाई जा रही है, जिसका एग्ज़ाम 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है। दोस्तों, विश्वास बैच में इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और ईवीएस एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किए जा रहे हैं। दोस्तों, जितना आप आगामी 15 दिनों में हमारे विश्वास बैच पर विश्वास करेंगे, आप अपने आगामी एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉइंट में सबसे पहला है मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर, जिसमें है सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियां। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि किस शहर में सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी झुग्गियां होती हैं। इसलिए अगर आप ध्यान से सुने होंगे विश्वास बैच को, तो आप जरूर उत्तर सही कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, घर में वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना, वहीं नहाना, सब काम एक ही झुग्गी में होता है। दोस्तों, बहुत ही आप अगर मुंबई गए होंगे तो आपने इसका अनुभव किया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, पानी भरने के लिए सुबह 4 बजे जाना पड़ता है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंबई में पानी भरने के लिए कितने बजे सुबह जाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पानी के लिए झगड़े। अब दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शहर में पानी के लिए अधिकतर झगड़े होते हैं। आपको उत्तर दोस्तों जो एनसीईआरटी में लिखा होगा वही माना जाएगा। मुंबई लिखा है तो आपका उत्तर मुंबई ही माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, लिफ्ट से नीचे उतरने समय भारहीनता का अनुभव होता है, जबकि ऊपर जाते समय अधिक भार का अनुभव होता है। दोस्तों, अगर आप कहीं गए होंगे जहां आप लिफ्ट का प्रयोग किए होंगे तो आपने भारहीनता का अनुभव किया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, गंदे पानी को पीने से दस्त और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि गंदे पानी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आपको दस्त और हैजा दोनों पता होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट है जब दस्त लगते हैं या उल्टियां होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियां या दस्त हो तब तक थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। दोस्तों, ये आपका दस्त से उपचार लिखा है। नेक्स्ट दोस्तों, पानी में शक्कर और नमक मिलाकर पीना चाहिए। दस्त वाले व्यक्ति के लिए घोल। नेक्स्ट दोस्तों, 1 गिलास पानी उबाल कर ठंडा करें, उसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर घोलो, चुटकी भर नमक डालो। इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो। जब भी दस्त हो इस घोल को पिलाते रहना चाहिए, मतलब अगर आपको खुद हो तो आपको भी पीते रहना चाहिए। साथ में भोजन हल्का लें। दोस्तों, नेक्स्ट है छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि छोटे बच्चों को कौन सा दूध सर्वाधिक जरूरी है। आपका उत्तर माँ का दूध होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं उन्हें भी करनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, फिर भी दस्त ना रुके तो डॉक्टर से ज़रूरी सलाह लें। दोस्तों, डॉक्टर से सलाह लेके ही हमें अपने कोई दवाई प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, बच्चों ने उठाया पहला कदम। होलगुंडी गांव जो कि कर्नाटक में है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा एक एक गांव। कल आपको गोवा
राज्य का एक गांव पढ़ाया गया था। आज आपको कर्नाटक में होलगुंडी गांव है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। होलगुंडी गांव में, जो कि कर्नाटक में है, लोगों को पानी की कमी की आदत है। बारिश के दिनों में ही कुएं में पानी न पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से सूखा पड़ा। 3 साल से दोस्तों होलगुंडी गांव में पानी की कमी से सूखा पड़ा है। मजबूरी में लोग दोस्तों, नेक्स्ट है, मजबूरी में लोग शहर जाने लगे। होलगुंडी गांव को छोड़कर दोस्तों मजबूरी में शहर जाने लगे। गांव में बड़ों की पंचायत के साथ बच्चे भी थे, इसलिए वहां दोस्तों बच्चों की एक पंचायत बना गई जिसका नाम है भीमा संघ। भीमा संघ में बच्चे और गांव के बड़े लोग भी शामिल थे। नेक्स्ट दोस्तों, बरगद का पेड़। बरगद की जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दोस्तों बरगद का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो ऊपर से कई सारे जड़ें लटकती हुई आपको दिखती होंगी, वो बरगद की जड़ें हैं और वो बरगद को मजबूती प्रदान करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरे पेड़ की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। किसी भी पेड़ छटाई के लिए भी उस इलाके से संबंधित सरकारी दफ्तर से अनुमति लेना चाहिए। दोस्तों ये एनसीईआरटी में लिखा है, वही आपसे डिस्कशन किया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। अगर आपको उत्तर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपके ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया रहेगा, फिर भारत रहेगा, फिर उसमें से और कई देश दिए जा सकते हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन रेगिस्तान समझ के आप तुरंत राजस्थान सोच के भारत भी लगा सकते हैं। इसलिए जब आप एक एक पॉइंट पर ध्यान दिए होंगे तभी आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। ऊंचाई क्लास की दीवार के लगभग और पत्तियां ही बहुत कम होती हैं। दोस्तों जो उसकी ऊंचाई होती है वो जो हमारे क्लास के दीवार बने होते हैं उतनी ऊंचाई की होती है और इसमें दोस्तों पत्तियां बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट दोस्तों, मलयालम में चिट्टपन, पिता का छोटा भाई। नेक्स्ट दोस्तों, मलयालम भाषा है और मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई मतलब कि चाचा को चिट्टपन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने बहुत ही बार पूछा गया है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जा सकता है कि मलयालम में पिता के छोटे भाई को क्या कहा जाता है। अगर आपने ध्यान दिया कि चिट्टपन कहा जाता है तो आपके उत्तर सही हो सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कुंजुमा, पिता के छोटे भाई की पत्नी मतलब चाची को कुंजुमा कहा जाता है। मलयालम भाषा है, चाचा को चिट्टपन और चाची को कुंजुमा। नेक्स्ट दोस्तों, अबू धाबी की मुद्रा दिरहम। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अबू धाबी की भाषा क्या है, तो उसमें आपको अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तो आप दिरहम तुरंत चूज कर लेंगे। यह रेगिस्तान इलाके में है। नेक्स्ट दोस्तों, गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूखे सूती कपड़े पहनते हैं और यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है। दोस्तों आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि किस जगह पानी पेट्रोल से महंगा है, और ऑप्शन आपका अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आप अबू धाबी तुरंत टिक करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। दोस्तों वहाँ इतनी गर्मी है कि शरीर और सिर सब ढक के रखते हैं। अधिकांश खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं। दोस्तों अबू धाबी में अधिकतर खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एक एक लाइन पे जरूर ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों नेक्स्ट है तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि केरल में उगाए जाते हैं। दोस्तों ये मसाला है और जो कि केरल में उगाए जाते हैं। आप इनको जरूर पढ़िए कि तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च कहाँ उगाए जाते हैं। आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों केरल। जो एनसीईआरटी में लिखा होगा दोस्तों वही माना जाएगा। आपने कहीं जीके में अगर कोई दूसरा पढ़ा है तो आप उसके हिसाब से अगर टिक करेंगे तो आपको तो लगेगा कि हमारा क्वेश्चन सही है, लेकिन आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी आप लोग खुद से भी पढ़िए और आपको जो क्लास विश्वास बैच में पढ़ाई जा रही है उसको देखिए। दोस्तों विश्वास बैच में इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी दोनों क्लास चल रही है, जिसके एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप दोनों क्लास वो भी देखिए, आप नोट्स बनाइए और उसको वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 5 बार जरूर देखिए, जिससे आपको एग्जाम में एक विश्वास हासिल हो सके और आप अपने एग्जाम में जरूर सफल हो सकें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।